देखिए, अभी हमने चलाया लाइव जो डेमो हो रहा था, एक मरीज़ जो पूरे ऑपरेशन थिएटर में पूरे टीम के साथ डॉक्टर संजीव थे, उन्होंने जो बताया, हमारे साथ डॉक्टर मृदुल शुक्ला है। ये कंसेप्ट और जो पहले का कंसेप्ट था उसमें क्या डिफरेंसेस हैं और कितना सक्सेस रेट है और इसका क्या इफेक्ट पड़ेगा? देखिए, सबसे पहला पार्ट है जो अभी सर्जरी हमारे यहाँ हो रही है, जो अभी नया आज हम लोगों ने ये किया है और जो पहले होती थी, दोनों में डिफरेंसेस ये था या है कि पहले की सर्जरी में आपको लंबे टाइम तक स्टे करना होता था हॉस्पिटल के अंदर, जब भी कोई ओपन सर्जरी हम लोग करते थे। और ये एंडोस्कोपिक नॉन इन्वेजिव, आप कह लीजिए कि नॉन इन्वेजिव ही सर्जरी एक तरह का है या मिनिमल इन्वेजिव सर्जरी है। इसमें किसी प्रकार की टाँका वाका लगाने की ज़रूरत नहीं पड़ती है, कहीं काटने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। डायरेक्ट दूरबीन के द्वारा हम लोग यूट्रस के अंदर जाते हैं और वहाँ जाने के बाद जितनी प्रक्रियाएँ हैं अंदर ही अंदर सारी चीज़ों को कर दिया जाता है। जो हम लोग का जो हीमोस्टेसिस लेवल मेंटेन करने की प्रक्रियाएँ होती है वो सारा का सारा मशीन आजकल कॉटराइजेशन वगैरह है, उन सब के थ्रू हम लोग वहाँ पर कर पाते हैं। तो सबसे पहले तो मरीज़ की स्टे हॉस्पिटल में कम हो जाती है। दूसरा होता है कि मोबिलिटी पेशेंट का आसानी से मरीज ऑपरेशन होता है, 24 घंटे के अंदर मरीज अपनी नॉर्मल एक्टिविटीज़ में आ जाता है। साथ ही साथ होता है कि इसमें एक्सपेंसेस बहुत कम है। दूसरी बात है कि अगर पेशेंट हमारे यहाँ कम देर रुकेगा तो उनके घर की भी काम धंधा उनकी हैम्पर्ड नहीं होती है, तो वो भी जो उन लोग का 4 घंटे में वो फंक्शन कर सकते हैं। हाँ, बिल्कुल नॉर्मल कंडीशन। हम लोग जितने भी मरीज का अभी ऑपरेशन इंडोस्कोपिकली कर रहे हैं, दे ऑल विल गेट, मतलब 4 घंटे के अंदर उन लोगों को पानी खाना पीना मिल जाएगा। मोबिलिटी हम लोग शाम तक करा देंगे, कल हम लोग छुट्टी कर देंगे। ये जो पटना के जो हॉस्पिटल जो रिसर्च फर्टिलिटी रिसर्च सेंटर है, उससे टाइप का क्या उद्देश्य है और उसका क्या बेनिफिट मिलेगा IVF में? देखिए, ऐसा है कि डॉक्टर संजीव जो है हमारे जूनियर हैं, ये भागलपुर मेडिकल कॉलेज से MBBS किए और उसके पश्चात इन्होंने PGI चंडीगढ़ से इन्होंने MD का अपना डिग्री लिया और स्पेशलाइजेशन इन्होंने इनफर्टिलिटी पार्ट्स यानी कि आर्टिफिशियल रिप्रोडक्टिव सिस्टम्स के लिए जो था उसके लिए इन्होंने किया। उसी के क्रम में एक्चुअली जब ये बिहार आए तो इनको भी अपने आप को डिजिग्नेशन तो बिल्कुल इनका पता होना चाहिए कि हमारे पार्ट में ये लोग हैं। तो ये कंसर्न जितने भी गायनेकोलॉजिस्ट हैं सभी आदमियों से इन्होंने कॉन्टैक्ट किया और इनकी पार्ट को हम लोगों ने देखा तो हम लोग को लगा कि नहीं, इनकी जो नॉलेज है वो अप टू मार्क्स है और इनकी सहायता हम लोग पूरे बिहार में अगर लेते हैं तो एक नई क्रांति हम लोग डेवलप करेंगे गायनेकोलॉजिकल सर्जरी में। तो इनके नॉलेज को हम लोगों ने भी अडॉप्ट किया और उस एडोप्टेशन के आधार पे हम लोग भी अपने इंस्ट्रूमेंट्स को यहाँ पे लगाए हैं और उस पार्ट को किए हैं। जब कभी भी ऐसा लगता है कि किसी प्रकार की और सजेशन की ज़रूरत है जहाँ हम कम्पिटेंट शायद नहीं हो पाएँ, वैसे कंडीशन में डॉक्टर संजीव की हम लोग जरूर महसूस करते हैं उनकी ज़रूरत को और हम उनका यूज करते हैं। ये सक्सेस रेट कितना होगा? जो पहले का अभी का सक्सेस रेट कितना है? अभी लगभग 100%, इसको आप 100% मान के चलिए। अच्छा, क्या लगता है कि ये जो फर्टिलिटी का जो आ रहा है, जो आधुनिक जो माएँ हैं जो चाहती हैं कि हम 5 साल 7 साल शादी के बाद गैप रखें, तो उसके वजह ये फर्टिलिटी भी आ जा रहा है या उन लोगों के लिए ज़्यादा बेनिफिशियल होगा? नहीं, देखिए, पार्ट्स कंसर्न क्या है कि डिलीवरी एक तो सबसे बढ़िया होता है कि नेचुरल प्रोसेस से जो आपकी कंसीवमेंट होती है वो सबसे बढ़िया है। बट आजकल ये हो गया है कि आदमी की लाइफ की कोई ठिकाना नहीं होती कि कल के डेट में आदमी क्या करेगा, आज क्या कर रहा है, कल लाइफ रहेगी नहीं रहेगी। तो वैसे कंडीशंस के लिए बहुत सारे आदमी क्या करते हैं कि जैसे अपना सीमेन है, अपना वो एग है, वो निकलवा के वो लोग प्रिजर्व करवा देते हैं, जो हम लोग यहाँ प्रिजर्वेशन बैंक है उसका। तो हम लोग उस पार्ट को प्रिजर्व करके रखते हैं और उनकी ज़रूरत के हिसाब से जब ज़रूरत होगी तो हम लोग उसको निकाल के फर्टिलाइज करके उनके वोम में डाल सकते हैं। तो ये आर्टिफिशियल रिप्रोडक्टिव जो प्रोसेस है उस पार्ट से हम लोग उस चीज़ को कर सकते हैं। तो पब्लिक के इच्छा अनुसार उस पार्ट को हम लोग एक क्रियात्मक रूप में डाल देते हैं। क्या वर्किंग वुमेन ज़्यादा इसको प्रेफर कर रही हैं ज़्यादा, उसका क्या बैड इफेक्ट पड़ रहा है? अभी तक दरभंगा में इस प्रकार का कोई नीड नहीं आया है, लेकिन वैसे कंडीशंस में हम ये बताना चाहेंगे कि जितने भी जो इनफर्टिलिटी के सेंटर जिनको बच्चा हो ही नहीं रहा है, उन लोगों की संख्या यहाँ लगभग 90 से 95% है। कुछ ही मरीज जो आते हैं क्योंकि मेरा ये निकाल के रख लीजिए, बाद में जैसा होगा देखा जाएगा, इच्छा होगा तो हम बच्चा पैदा करेंगे, नहीं होगा तो नहीं करेंगे, तो उसकी संख्या बहुत ही कम है, नगण्य के बराबर है। और मेजोरिटी आदमी का ये कि बच्चा नहीं हो रहा है इसलिए वो लोग ट्रीटमेंट करा रहे हैं। लगता है कि IVF ज़्यादा सेंटर्स खुलने लगे, पहले इतना नहीं था 5 वर्ष पहले। तो क्या लगता है कि इसका इम्पोर्टेंस बढ़ा है, लोगों की ज़रूरत के हिसाब से आप लोगों ने इसको अडॉप्ट किया है? कई बड़े अभी भी एक और खुला है, तो क्या लगता है कि ये IVF के प्रति रुझान झुकाव बढ़ा है और इस पर और डेवलपमेंट हो रहे हैं? नहीं, ये एवरीडे डेवलपमेंट की प्रक्रिया जो है वो बढ़ती जा रही है और डेवलप होने के कारण ही बहुत सारे सेंटर खुल रहे हैं, क्योंकि जब मार्केट में डिमांड होगी तभी उसका इम्प्लीमेंटेशन होता है नया चीज़ का। तो डिमांड मार्केट में बढ़ी है इसलिए सेंटर ज़्यादा खुलना
चालू हो गया है। दूसरी बात यह है कि एक मल्टी स्पेशलिटीज़ के पार्ट्स में, जैसे आप कुछ कह सकते हैं कि गायनिकोलॉजिकल सेगमेंट का ये सुपर स्पेशलिटीज़ पार्ट है। तो सुपर स्पेशलिटीज़ पार्ट में जब भी कोई नए पार्ट से लोग बेहतर पढ़ के आते हैं तो चाहते हैं कि हम थोड़ा सुपर स्पेसिफिकेशंस करें। तो सुपर स्पेसिफिकेशन के क्रम में इनफर्टिलिटी आज के समय में बड़ा प्रोलिफरेटिव और बड़ा शांत डिपार्टमेंट माना जाता है, जिसमें कहीं हर खटखट की बातें नहीं होती है। तो वैसे गायनेकोलॉजिस्ट जो नहीं चाहते हैं कि हमारे यहाँ डिलीवरी हो या फिर हम रात की नींद अपनी खराब करें, तो वैसे आदमी इस प्रकार का पार्ट का चयन करते हैं। गायनेकोलॉजिस्ट शिफ्ट हो रहा है आईवीएफ की तरफ, ज़्यादा मैक्सिमम पार्ट दिखा रहा है कि वो स्पेशलाइज्ड है आईवीएफ में, तो गायनेकोलॉजिस्ट अच्छी मानी जाएंगे, ऐसा है क्या? नहीं, ऐसा नहीं है। सबकी अपनी अपनी वर्क करने का तरीका है, सबका अपना अपना इंपॉर्टेंस है। आप प्रेगनेंसी कर ही देंगे, डिलीवरी का साइट नहीं रखेंगे तो डिलीवरी कौन कराएगा? सीएस करने के लिए कौन आएगा? कोई कॉम्प्लिकेशंस डेवलप करता है अगर मान लीजिए डिलीवरी के क्रम में, तो उस डिलीवरी के पार्ट को कौन पूरा करेगा? तो वैसे कंडीशंस में हम लोग इन चीज़ों को ख्याल रखते हैं और देखते हैं। तो बताइए, डॉक्टर मृदुल शुक्ला हैं और हमने लाइव डेमो दिखाया कि दरभंगा के रोज़ दी मेडिसिटी आधुनिकतम का एक नया आयाम है। और सबसे पहले हम बता दें कि जब रोज़ दी मेडिसिटी यहाँ खुला था तो लोगों को लग रहा था कि ये 5 स्टार होटल है, यहाँ क्या क्या सुविधाएं, लेकिन यहाँ तमाम आधुनिक सुविधाएं थी। जितना भी डिलीवरी केसेस होते थे वो 100% सक्सेस रेट के साथ सेटिस्फाइड यहाँ से जो मरीज थे वो जाते थे। और आज जो आईवीएफ फर्टिलिटी के क्षेत्र में जिन्होंने कदम उठाया है वो निश्चित तौर पर बिहार में एक नया कीर्तिमान और अध्याय जोड़ेगा। जगह बिहार में यूट्यूब में सब्सक्राइब कीजिए, GT+ सिटी केबल 10 चैनल पर लाखों लोग हमें हर घंटे देख रहे हैं। धन्यवाद।